नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान का ये चैनल गो ब्लॉग्स। सुंदर हथेली है और हमारे सामने है। हथेली का आकार चौकोर है, मेहनती है और मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। वर्तमान स्थिति में आपका जो चंद्र का क्षेत्र है, जो चंद्र ग्रह है, वो कमज़ोर अवस्था में है और साथ में आपकी हथेली में पिछले कुछ समय से राहु की स्थिति यहाँ पे प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमारी हथेली में या हमारी कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में आता है तो व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति का मन परेशान हो जाता है या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जब मन गड़बड़ रहेगा, काम करने में दिल नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी किसी न किसी रूप से गड़बड़ा जाएगा और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि व्यक्ति का जो पेट होता है वो खराब हो जाता है या व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, वो ठीक नहीं रहता है। उसके लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मन भी ठीक नहीं रहता, इमोशनली भी परेशान हो जाता है, काम में भी दिल नहीं लगता है, मन का भटकना और जीवन काल में क्रिएटिविटी नहीं रहती है। चंद्रमा अगर इस तरह से कमज़ोर अवस्था में आ जाए तो ये चीज़ें लक्षण जो है व्यक्ति के जीवन में उठने बैठ जाती हैं। साथ में अगर कोई मंगल की रेखा से निकलकर इस तरह की रेखा आए और हमारे जो जीवन की रेखा है, ये जीवन की जो रेखा है इसको भी काट ले और जो हमारी करियर की रेखा है जिसे हम भाग्य की रेखा कहते हैं इसको भी काट ले और जो हमारी मस्तिष्क की रेखा है वहाँ पे भी भेदन करके कहीं और न पहुँचे, वहीं पे रुक जाए, तो निश्चित रूप से राहु निगेटिव हो जाता है। और जब जीवन काल में राहु निगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किल आती है और जीवन में जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित मुश्किल इसलिए आती है कि जीवन की रेखा को काट रहा है और आपकी करियर की रेखा को और आपकी धन की रेखा को अगर काटता है तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु अगर खराब है, व्यक्ति जो है नशे की ओर जाते हैं, एल्कोहल लेता है और फास्ट फूड की ज़्यादा इच्छा रखता है, ज़्यादा खाने की इच्छा बढ़ जाती है या तमाम ऐसी चीज़ें व्यक्ति का खाने का मन करता है जो शरीर में जहर पैदा करे, शरीर को नुकसान पहुंचाए। और राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है तो व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव होता है। ये जातक आलसी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा आलस ये देता है। जीवन के प्रति अगर बात हम करें तो लापरवाही के गुण देने का भी कार्य करता है। तो आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे डाल रहे हैं, आपके ग्रह डाल रहे हैं और मस्तिष्क रेखा का भेदन करती है या छूती है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करता है और जब आपका मन नहीं लगेगा, मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी तो निश्चित ही आपका हार्मोनल सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और जब डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो है खराब हो जाएगा तो आपके शरीर में विकार आने आरंभ हो जाएंगे और ये स्थिति आपकी रहेगी तकरीबन 35वें वर्ष तक। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपके 35वें वर्ष में आपकी जो जीवन की रेखा है, जो मस्तिष्क की रेखा है और जो हृदय की रेखा है और जो आपकी भाग्य की रेखा है, ये रेखा जो है एक अक्षर बना रही है और ये रेखा जिस अक्षर को बना रही है वो अक्षर है एम आकृति। ये संकेत है
इस आकृति के बनने का कि आप 35 से लेके 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, 35वें वर्ष से असर तो पड़ेगा क्योंकि धन रेखा है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल धन रेखा है, जो आपकी भाग्य की लकीर है, वो चंद्रमा से निकल कर जा रही है और चंद्रमा इस टाइम जो है गड़बड़ अवस्था में है। और ये वो रेखा है जब आपकी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकल कर जाती है, आपकी करियर की रेखा चंद्रमा से निकल कर जाती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होता है। इस रेखा का सिंपल फॉर्मूला है, इससे अलावा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कई लोगों के जीवन में 38वें वर्ष से और कुछ लोगों के जीवन में 41वें वर्ष से ये प्रभाव देती है। आपके जीवन काल में 35वें वर्ष से एम आकृति के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा और जीवन में आप नौकरी की ओर बढ़ेंगे। 41वें वर्ष से निश्चित रूप से आप अपने व्यापार की ओर बढ़ेंगे और व्यापार में प्रत्येक दिन अर्निंग आप करेंगे। जितना आपके अंदर सामर्थ्य होगी उस रूप से आप पैसा कमाएंगे। ये रेखा पैसों का अंबार लगाती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, काम करने की शक्ति है और अच्छे आइडियाज़ हैं, तो निश्चित रूप से ये रेखा जो है आपको धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण करेगी और आपको अपने जीवन काल में भगवान शिव की, भगवान केदारेश्वर की निश्चित तौर पे मानसिक जाप करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, जिससे आपका शुक्र, आपका चंद्रमा और आपकी भाग्य रेखा अपनी उज्ज्वलतम अवस्था में आए। अब हम कुछ और देखते हैं इसमें। देखिएगा, सुंदर ढंग से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर देखते हैं आपकी जीवन की रेखा को, जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और केतु की तरफ जो है इशारा कर रही है, ऐसे लोगों का निर्वाण तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीवन काल में प्रगति होते हुए भी उतार चढ़ाव ज़्यादा बने रहते हैं। आपकी हथेली में भी प्रगति करेंगे आप, निश्चित तौर पे उन्नति भी करेंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा बने रहेंगे। इस और जो है ये संकेत दे रही है। वहीं जीवन की एक सहयोगी रेखा भी मंगल की रेखा यहाँ पे साफ सुंदर दिखाई दे रही है, अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। दूसरों का सहयोग जीवन में निश्चित रूप से मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है वो भी अच्छे रूप में आप पे देखी जा रही है। अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन राहु के कारण उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। चंद्रमा के नेगेटिव होने के कारण मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आप में अच्छी प्रतिभा भी है, तीव्र बुद्धि की भी है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से है और ये भी शक्ति है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है 35वें वर्ष से प्रभावशाली नज़र आ रहा है यहाँ पर, और आपको निश्चित रूप से 42वें वर्ष में कुछ न कुछ अचल संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे आप घर बनाएंगे, चाहे आप प्लॉट खरीदेंगे, पर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा साफ सुथरी लंबी दिखाई दे रही है और यहाँ पे मंगल पे जा रही है और चंद्रमा पे जा रही है। साहस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें। यहाँ पे इस तरह से रेखा आके एक त्रिकोण बना रही है। आपको पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ अपने जीवन काल में मिलेगा, इस और जो है ये इंगित करती हुई नजर आ रही है। एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से है।
और ये जीवन रेखा पे त्रिकोण 35 से 40वें वर्ष के बीच में बना रही है। निश्चित रूप से या घर की प्राप्ति होगी आपको, या आपको किसी न किसी रूप में अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। वहीं एक रेखा 50 के बाद जो है 50 और 60 के बीच में, 50 और 60-62 साल के बीच में एक त्रिकोण और बन रहा है। एक लग्जरी जो है यहाँ पे घर की प्राप्ति या अचल संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पे दिखा रहा है। एक रेखा चंद्रमा से निकल करके इस तरह से जारी है जीवन की रेखा पे, चंद्रमा के ठीक होने पे, चंद्रमा के पुष्ट होने पे, और इस रेखा का निकलने का मतलब है फूड बिजनेस में, शिपिंग में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में बहुत अच्छा बिजनेस आपका रह सकता है। एक कामयाबी के स्तर को आप छू सकते हैं, चाहे खाने पीने का व्यवसाय हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे जो है वो शिपिंग का बिजनेस हो। ऐसे क्षेत्रों में जो है कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा अगर देखें तो एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ आ रही है। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी रहेंगी, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अध्यात्म के प्रति भी जो है आपका रुझान बढ़ता जाएगा। अध्यात्म के शक्ति में जो है यहाँ पे ठोस परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक लंबी और हवाई यात्रा का अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे और चीज़ तो मैंने यहाँ पे देख ली। अब हृदय रेखा की अगर बात करें तो आपकी हृदय रेखा देखो शनि पे रुकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा शनि की तरफ झुका हुआ है, तो बृहस्पति पर्वत पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो है दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी है, आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है, लेकिन राहु के प्रभाव पड़ने के कारण मेहनत कम हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण इच्छा इस तरह से हो रही है कि चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कैसा भी जुगाड़ लगाना पड़े, लेकिन मैं आगे बढ़ूँगा इन किन प्रकार जो भी मुझसे बन पड़े। अब दूसरी अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो ये बृहस्पति से टच हो रहा है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बृहस्पति से टच हो रहा है, तो सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है, और हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। प्रेम के मामले में वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने की सोच बनी हुई है, जिसके साथ देंगे अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमान है और कभी कभी अपने पे अभिमान आ जाता है। निर्मल हृदय जरूर है, और जीवन काल में जब सूर्य अपने अच्छी अवस्था में यदि आ जाता है तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक सुंदर जीवन और एक शानदार जीवन व्यतीत करेंगे। ये रेखा ये भी बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, देखिएगा आपकी सूर्य पे दो समांतर रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है। सूर्य के अनुकूल होने पे, चंद्रमा के अनुकूल होने पे और राहु के प्रभाव खत्म होने पे इस चीज़ को विशेष ढंग से समझें, आपको इन दो रेखाओं का बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये दो रेखाएं इस चीज़ की द्योतक हैं, इस चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं कि आपको अपने जीवन काल में पुत्र का सुख और अच्छे खासे विपुल धन का सुख। विपुल धन होता है जब धन बहुत अच्छे रूप में आए, वही आपकी भाग्य रेखा बता रही है कि प्रत्येक दिन धन की प्राप्ति होगी और व्यक्ति अच्छा खासा अमाउंट अपने जीवन में अर्जन करेगा, चाहे वो करोड़ में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे हज़ार में हो। हज़ार में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लाख से ऊपर ही आपके जीवन में अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
लेकिन वर्तमान में आपका जो पर्वत है वो पर्वत जो है थोड़ा सा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, लेकिन चीज़ें उस तरह से उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है और काम बनते बनते रह जाते हैं, काम बन नहीं पाते हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखिएगा, आपकी जो मरकरी का माउंट है, उंगली है, वो उंगली पहले पोरवे तक पहुँच रही है लगभग। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में अच्छा है। और ये उंगली अगर थोड़ा भी बढ़ती है, थोड़ा सा भी अगर ऊपर की ओर जाती है, तो निश्चित रूप से व्यापार की ओर आप उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। यहाँ पे 2-3 रेखाएं दिखाई दे रही है। सेवा भाव भी अच्छा बना हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, समृद्धि आपके जीवन में आती जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बैठा हुआ है, तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से फिलहाल नहीं रख पाते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो फिलहाल जो है मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की प्रबल इच्छा आपके विचारों में रहेगी, आपके जीवन में रहेगी। मंगल को देखें तो मंगल बहुत अच्छा है आपका, निडर है, साहसी है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं, आपके अंगूठे को देखें। अंगूठा आपका लंबा है, अच्छा खासा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। सेकंड पोरवा बहुत लंबा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं। और शुक्र का पर्वत देखते हैं तो पर्सनैलिटी के आधार पे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं तो जो मानसिक परेशानी को जन्म दे रही है। सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान भी हैं, चिंता भी कर रहे हैं। लेकिन परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आने वाले 35वें वर्ष से आपके जीवन में अच्छा रहने की संकेत दे रहा है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा सा अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका जो है बृहस्पति माउंट नीचे शनि से युक्ति बना रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में या दाम्पत्य जीवन में ना भी हो तो भी पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना निश्चित तौर पे करना पड़ सकता है। इस चीज़ की ओर जो है थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जो है वैचारिक मतभेदता हो, आ सकती है। लेकिन 35वें वर्ष से करियर के मामले में, धन के मामले में निश्चित तौर पे जो है बढ़ोतरी होगी, उज्ज्वलतम अवस्था में आएंगे। फिलहाल राहु की और चंद्रमा नेगेटिव होने के कारण और सूर्य के दबे होने के कारण जीवन में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, खुशी उस रूप में किसी भी तरह से नहीं मिल पा रही है, और धन जितना मिलना चाहिए था वो धन उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, वैसे आपकी ये प्रबल रेखा है और जब चंद्रमा ठीक होता है तो जो मैंने व्यापार के लिए बताया वो रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन आपका शुक्र भी यहाँ पे ठीक है, उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और लग्जरी आइटम के क्षेत्र में, सजावट जिसको कहते हैं, और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में यदि शुक्र के हिसाब से करियर बनाते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन के 41वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन व्यापार के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 41वें या 40वें वर्ष से ही हाथ डालिए व्यापार में।
उससे पहले आपकी हथेली में यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और या तो उससे पहले 2 वर्षों में अगर राहु का प्रभाव मिट जाता है तो 35वें वर्ष से आप इस चीज़ में हाथ डाल सकते हैं। लेकिन स्थितियों के ऊपर चाहिए होगा कि किस तरह से आप उपाय करते हैं, क्या आपकी हथेली में ग्रहों की स्थिति बनती है। लेकिन प्रबल स्थिति व्यापार की 41वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव 40वें वर्ष से ही आपको दिखने बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो 35वें वर्ष से ही धन का आगमन आपके हथेली में दिखाई दे रहा है, विस्तार का आगमन आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। हाँ, 2 वर्षों तक कहीं ना कहीं आपको अभी ये चंद्रमा के कारण और आपके जो है राहु के कारण थोड़ा सा अड़चनों का, परेशानियों का, उतार चढ़ाव का और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी ये प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।